हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में क्लास 10th का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है इसके सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने उन्हें रिवाइज कर लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय सेकंड, बहुपद। देखिए, मेरी एक चीज ध्यान कर लीजिएगा। जो भी वीडियो में डालता हूं, आपको लगता है वीडियो लंबी है, क्वेश्चन छोटा था, तो जो भी क्वेश्चन शुरू होने से पहले बात होती है वह उस प्रश्नावली या उस प्रश्न से रिलेटेड होती है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जिससे कि सारे सवाल आपकी समझ में पूर्ण तरीके से आ सके। क्योंकि अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो फिर पूरा सवाल आपकी समझ में नहीं आएगा। और आपकी पढ़ाई का उद्देश्य केवल काम पूरा करना नहीं है, बल्कि अच्छे से सवाल को समझ में आना है। तो आइए हम लोग अध्याय सेकंड प्रारंभ करते हैं। अध्याय सेकंड आपका है बहुपद। तो बहुपद आपने 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो आइए बहुपद को थोड़ा समझते हैं। देखिए, बहुपद को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला होता है पदों की संख्या के आधार पर बहुपद। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद। और दूसरा होता है घातों के आधार पर बहुपद। पदों की संख्या के आधार पर हम देखते हैं कि बहुपद में पद कितने हैं। इसमें आपका पहला आता है एक पदीय बहुपद। ऐसा बहुपद है जिसमें केवल एक पद हो। जैसे मैंने लिखा 2x, मैंने लिखा x की घात 5, हमने लिखा 7x की घात 3। इन सारे बहुपदों में कितने पद हैं? आप देखिए, इन सारे बहुपदों में केवल एक पद है, तो ये कहलाते हैं एक पदीय बहुपद। यहां पर घातों से आपका कोई संबंध नहीं होता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कितने पदीय बहुपद है, तो आप बता देंगे एक पदीय बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद है। दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद। दूसरा आपका है द्विपदीय बहुपद। इसका तो इसमें दो पद होते हैं, x + 1, 5x² + 7, 3x की घात 12 + 5। इस तरह से जितने भी बहुपद होंगे, जिनमें कितने पद होंगे? दो पद। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे आपको कहलाएंगे द्विपदीय बहुपद। तीसरा आपका आ गया त्रिपदीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद होंगे? जिसमें 3 पद होंगे। जैसे x² + 5x + 6, 2x की घात 3 + 4x + 7। तो इस तरह से जो बहुपद होंगे क्या कहलाएंगे? त्रिपदीय। ऐसे चतुष्पदीय, पंचपदीय, जैसे भी पदों की संख्या होगी उसके आधार पर जो बोले जाएंगे वो बहुपद कहलाएंगे पदों की संख्या के आधार पर बहुपद। आइए अब देखते हैं घातों के आधार पर बहुपद। तो इसमें सबसे पहला आता है एक घातीय बहुपद। कैसा आता है? एक घातीय बहुपद। ध्यान समझेंगे इसको, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में पढ़ा जाना है पार्ट 2 में, तो इसको विशेष ध्यान देंगे। एक घातीय बहुपद या इसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? आप ध्यान देंगे, एक घातीय बहुपद
एक घातीय बहुपद का मतलब जिस बहुपद की घात एक हो। जैसे x प्लस 1, x की घात कितनी है? एक। जो x की घात है वही पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे कहीं लिखा है 5x प्लस 7, 7x प्लस 9, ये सब कैसे हैं? ये सब एक घातीय बहुपद है। एक घातीय बहुपद का व्यापक पद होता है ax प्लस b। यहां पर a और b कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, बट याद रखिएगा a कभी भी नहीं होगा कितना? 0। a का मान कभी भी 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x पद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसा बहुपद है ये? एक घातीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिस बहुपद की घात कितनी हो? एक हो, वो कहलाता है एक घातीय बहुपद। दूसरा नंबर आपका आता है द्विघातीय बहुपद। क्या कहलाता है ये? द्विघातीय बहुपद। इसका व्यापक आप लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर भी a बराबर नहीं होगा कितना? 0, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर a की वैल्यू आप 0 लगा दें तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0, बचेगा bx प्लस c। इसका मतलब बहुपद कैसा हो गया? एक घातीय हो गया। ये द्विघातीय नहीं रहा, तो इसलिए याद रखेंगे कि द्विघातीय बहुपद में कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता। b और c का मान 0 हो सकता है, बट a का मान कभी भी 0। जैसे x स्क्वायर 5x प्लस 6, क्या है ये? एक द्विघातीय बहुपद है। कहीं लिखा है x स्क्वायर प्लस 5, ये भी एक द्विघातीय बहुपद है। कहीं लिखा है 3 x की घात 2 प्लस 7, ये क्या है? ये सब एक द्विघातीय बहुपद है। तीसरा देखते हैं त्रिघातीय बहुपद। इनको ध्यान समझ लें, आगे बीच भी जैसे ही इनका नंबर आता जाएगा हम बात करते चलेंगे। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक पद अगर आप लिखते हैं ax की घात 3 bx स्क्वायर cx प्लस d, और यहां पर भी a बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो क्या कहलाता है? त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे x की घात 3 5x स्क्वायर 6x प्लस 7, क्या हो गया आपका? एक त्रिघातीय बहुपद। या 7x की घात 3 प्लस 5, क्या हो गया आपका? एक त्रिघातीय बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें व्यंजक की घात 3 होती है वो क्या कहलाता है? त्रिघातीय बहुपद। व्यंजक की घात 1 है, बहुपद की घात 1 है तो कहलाएगा एक घातीय बहुपद। अगर घात 2 है द्विघातीय बहुपद, घात 3 है तो तीन घातीय बहुपद। आइए थोड़ा यहीं पर बहुपद और समीकरण की बात कर लें। जैसे अगर कोई आपसे लिख दे x प्लस 5 तो आपका एक घातीय बहुपद है, लेकिन अगर यहां पर लिख दे x प्लस 5 बराबर 0 तो आपका क्या हो गया? ये आपका रैखिक समीकरण हो गया। क्या हो गया? रैखिक समीकरण। अगर कहीं लिखा है x स्क्वायर 5x प्लस 6, ये आपका द्विघात बहुपद है, लेकिन अगर बराबर लगा दिया 0 तो अब आपका ये हो गया द्विघात समीकरण। क्या हो गया आपका? द्विघात समीकरण। एक घात बहुपद ऐसे लिखा जाता है किसी व्यंजक x के लिए px बराबर x प्लस 1, तो अब क्या है? एक घातीय बहुपद है। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे शून्यक। तो आइए बात करते हैं शून्यक क्या है। जैसे कोई बहुपद हमारे पास है px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बहुपद कैसा है? px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आप देखिएगा
हम लोग पहले शून्यक को समझ लें। शून्यक x का वह मान है जो इसमें रख देने पर px की वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे अगर मैं यहां पर रख दूं x की वैल्यू हम 1 रख दें, देखिए p1 क्या आएगा, 1 की घात 2, 5 गुणा 1 प्लस 6, जहां जहां x था वहां 1 रखा, 1 कम 1, 5 कम 5 और 6, 5 1 6 6 12, कितना आपका हुआ 12। चूंकि p1 बराबर नहीं किसके, 0 के, क्योंकि x का मान 1 रखने पर व्यंजक का मान शून्य नहीं आता है, इसलिए ये इसका एक शून्यक नहीं है। अब आइए देखते हैं, p -2 रखिए, जहां जहां x वहां वहां -2, 2 दूनी 4 प्लस का हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस का और 6, 6 और 4 प्लस के 10 माइनस का 10, कितना आया 0। चूंकि p -2 बराबर क्या आया 0, इसका मतलब -2 इस बहुपद का एक शून्यक है। आइए इसी प्रकार और देखते हैं, हम निकालते हैं p -3, जहां जहां x वहां -3 लगा दीजिए, 3 तिया 9, 5 तिया 15 प्लस 6, 9 6 15 -15 बराबर 0। अब चूंकि p -3 कितना है 0, इसलिए -2 और -3, -2 -3 बहुपद x स्क्वायर 5x प्लस 6 के क्या है, शून्यक है। इसका मतलब शून्यक x का वह मान होता है जिसे बहुपद में रख देने पर उसका मान क्या आता है, उसका मान शून्य आता है। बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इसका मतलब अर्थात एक वास्तविक संख्या के किसी बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि p k की वैल्यू क्या हो, शून्य हो। p k की वैल्यू क्या हो, शून्य हो, तो k संख्या उस बहुपद की क्या कहलाएगी, उस बहुपद की शून्य कहलाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अभ्यास 2.1 का पहला सवाल, इसमें एक ही सवाल है। आपको दिया गया किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ग्राफ आप लोगों ने 9th में पढ़े थे। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। आपको केवल यहां पर यह बताना है कि यदि y बराबर px है तो px के शून्यक कितने होंगे। आप याद रखिएगा, शून्यक वही होंगे जहां जहां ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा। ठीक, जितने जगह पर x अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा उतने उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जैसे पहले सवाल का पहला खंड आप देखिए, हमको दिया गया है ये लाइन। अब देखिए ये कहां पर कट कर रही है, ये y अक्ष पर कट कर रही है, ये कहीं पर भी x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य। इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं पर भी x अक्ष को नहीं काट रही है। y अक्ष काट रही है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल x अक्ष को, क्योंकि हमारे पास है y बराबर px, तो हम केवल x अक्ष का प्रतिच्छेदन देखेंगे। आइए सेकंड में देखते हैं। आपको दिया गया है x अक्ष और y अक्ष। ये ग्राफ देखिए इस तरह से गया है, इस पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप देखिए यहां पर तो y अक्ष को काटा, तो x अक्ष को कहां काटा, केवल एक पॉइंट पर। जब केवल एक पॉइंट पर काटा तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 लिख देंगे। चूंकि x अक्ष पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 है। चूंकि इस टाइप के सवाल बहुविकल्पीय प्रश्नों में अधिकतर आते हैं,
पिछले से पिछले साल एक बार आ चुका है एक प्रश्न। इसको देखिएगा, ये ग्राफ आपका इस तरह से गया। हमें केवल ये देखना है यक्स अक्ष को कितने स्थानों पर, एक यहां पर काटा, यहां वायु काटा, इसे नहीं गिनेंगे, एक यहां पर काटा और एक यहां पर प्रतिच्छेद किया। तो आप देखिए इसने एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके कितने शून्य होंगे, इसके 3 शून्य होंगे। आइए चौथा खंड देखते हैं। चौथे खंड में इस तरह का ग्राफ है। आप देखिए इसने एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद किया है। कितने शून्य होंगे इसके 2 शून्य होंगे। पांचवा देखिए इस टाइप का ग्राफ दिया गया है। एक यहां पर प्रतिच्छेद किया, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा यहां। 1 2 3 और 4। तो हमारे शून्य कितने होंगे, हमारे शून्य की संख्या होगी 4। अगला देखिए ग्राफ इस तरह गया, यहां पर प्रतिच्छेद किया, दूसरा यहां पर यहीं से वापस चला गया, तो यहां पर 1 गिनेंगे, 1 2 और फिर ये 3। इसके शून्य कितने होंगे, 3। तो इस प्रकार से अगर कोई ग्राफ आपको दिया जाता है तो आप उसके शून्यों की संख्या बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।